परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। एक सिद्धि होती है लघु दीर्घ हो जाना, छोटे से छोटा हो जाना, अदृश्य हो जाना और बहुत बड़ा आकार बना लेना, विराट टाइप। तो क्या कहते हैं, टेर सुनी तहां हम आए। परमात्मा कहते हैं हम वहां गए। फिर यहाँ सतगुरु दिखाइए, कबीर पंथियों ने थोड़ी गड़बड़ी सी कर रखी है। और अष्टंगी के बंध छुड़वाए। धर्मराय को, अब देखो 22 पृष्ठ पे, धर्मराय को हिकमत की दीन अगर देखे, हिकमत की ना नख रेखा से भग कर लीना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। दुर्गा को फिर गर्भ रहा, कहते हैं धर्मराय किन्ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। और 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 पुत्र 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। ये काल के तीनों पुत्र हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी। और इन्हीं की पूजा में ये सारा संसार धोखा खा रहा है। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुख दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जान्या। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव करे आहारा। बटपारा माने बड़ा ठग है ये, 3 लोक के जीवों को खाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पता नहीं वो कहाँ रहता है, और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाता है। इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंधर जीव करते हैं सेवा है। कबीर परमात्मा कहते हैं इस काल के और दुर्गा के ये 3 पुत्र हैं, ये तीनों देवता और ये अंधे ज्ञानहीन जीव इन्हीं की पूजा में लगे हुए हैं। अकाल पुरुष का हो नहीं चीना, काल पाए सभी गए लीना। इस काल की पूजा ब्रह्म ब्रह्म करके सब करने लगे। अकाल जो काल नहीं है उसकी पूजा उसको किसी ने नहीं खोजा। 3 देव और असुर अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। गुण तीनों का ये विस्तारा, धर्मदास में कहूं पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारी। कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अपने आत्मा ये ज्ञान परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पूर्व हमें दिया था। उसने हमारे गले नहीं उतरने दिया इन अज्ञानी ऋषि में ऋषियों ने, ये कहकर के कबीर तो अज्ञानी है, ये अक्सर ज्ञान नहीं रखता, ये क्या जाने वेदों और पुराणों के बारे में, ये सब झूठ बोलता है। तो परमात्मा कहा करते, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। वैसा उड़ मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर।
वैसा ओढ़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर। पतिव्रता को मिले न खादी ये सूखा नरस आहार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन। धन तेरा दरबार जहां पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी ज्ञानी को मूड गंवार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन। धन तेरा दरबार जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन। धन तेरा दरबार जहां पर तनिक न न्याय विचार। अब परमात्मा ये कहा करते थे कि इन पाखंडिया की पूजा जग में, और कबीर परमेश्वर को कहते हैं ये तो लबाड़ है। लबाड़ माने जो मुंह में आववाए बोल देता है, वही कह देता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है और इनकी माता अष्टंगी है, इनका पिता ज्योत निरंजन है। कहती है झूठा है, झूठ बोलता है, ये सदग्रंथों पुराणों को क्या जाने, क्योंकि ये संस्कृत भाषा में लिखे हैं और संस्कृत भाषा के पढ़ने का अधिकारी केवल एक ब्राह्मण वर्ग होता था। यही ऋषि होते थे, यही मैं ऋषि होते थे, मैं ऋषि दानंद जैसे नकली। और इन्होंने बट्ठा बैठा दिया। कबीर परमेश्वर 600 वर्ष पहले प्रयत्न करके गए थे, आज हम सभी सुखी हो जाते। एक भगवान होता, एक ज्ञान होता, एक ही भक्ति होती, अपनी भक्ति करके हम अपने सतलोक में चले जाते। आने वाली पीढ़ियां अभी भक्ति करके सुखी होकर के सतलोक चले जाते। तो ये तो एक यूनिवर्सिटी है ये पृथ्वी, समझो दूसरे शब्दों। और मानव शरीर प्राप्त प्राणी इसमें प्रवेश पाए हुए हैं। तो इस यूनिवर्सिटी यानी विद्यालय में, महाविद्यालय में हमने अपनी ट्रेनिंग भक्ति, अपनी शिक्षा प्राप्त करके डिग्री प्राप्त करी और गए, अब नौकरी मिल लगी सतलोक में। अब यहाँ जिन्होंने ब्रह्म तक की पूजा की वो ब्रह्म लोक में जाकर नौकरी प्राप्त कर ली, वहां इनको पद मिल गया। जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की सतर की भक्ति की वो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के लोक में चले गए। और इनके लोकों में गए हुए प्राणी फिर पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की जी की जन्म मृत्यु होती है, ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। तो हमने अब ये कौन सी ट्रेनिंग करनी है कि जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, हमने वो साधना करनी है। उसके लिए कौन इष्ट है? वो परम अक्षर ब्रह्म हमारा इष्ट है और उसका नाम कबीर देव है। अब उसकी भक्ति करेंगे हम, सतलोक चले जाएंगे। अपनात्मा अब भगवान का पता चलेगा आपको, क्योंकि हमने परमात्मा को पहचानना है। आज से 600 वर्ष पहले, आज से 600 वर्ष पहले सन 1398 से और सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म इस धरती पर एक जनसाधारण की भूमिका करते हुए
एक रोल कर रहे थे कि तुम इतने गरीब बनकर रहो, यहाँ की इस नकली महिमा की तुम्हें चाह नहीं हो तो आप पृथ्वीपति हैं, और जो पृथ्वीपति बनना चाहते हैं वो खाकपति हैं, लास्ट में उनके पास खक नहीं होता। और ये पृथ्वी तो काल की है, इसने धोखा देने के लिए यहां पर ये नकली सुख दे रखा है, इससे बचना पड़ेगा। और कहते हैं परमात्मा में विश्वास दृढ़ कराने के लिए दिखाया मालिक ने रोल करके कि जिस प्रकार मैं साधना करता हूं, अन्य देव की पूजा नहीं करता हूं, कबीर परमेश्वर जी ने बताया। और कोठी बंगले भी मेरे पास नहीं, मेरा कोई व्यापार बिजनेस नहीं, कपड़ा बुनकर कति निर्धन व्यक्ति जैसा एक आचरण किया। हमें विश्वास दृढ़ कराने के लिए कि घना धन भी आवश्यक नहीं। कोई न सोचे घना धन हो, घना दान कर दूं इसीलिए मैं मोक्ष प्राप्ति कर लूंगा, फिर तो गरीबों का नंबर आता ही नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दान करने वाले या घने धनी लोग भी पार ना होंगे। आत्मा निर्मल हो और समर्पित हो परमात्मा पर, दोनों पार। पार तो मोक्ष भक्ति ने करना है, और भक्ति के साथ साथ मर्यादा अनिवार्य है। तो परमात्मा ने यही बताना चाहा था कि ये माया अच्छी नहीं, टोटे में भक्ति करे, सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। यानी सपूत तो वह जो दारिद्र हो और भक्ति भगवान की करे, राम नाम का धन जिसके पास हो गया वो तो पृथ्वीपति है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। तो हमारे पास राम नाम धन होना चाहिए। राम नाम कौन सा? नकली नामों से जाप करने से राम नाम संग्रह नहीं होगा, वो धन संग्रहित नहीं होगा। ओरिजिनल नाम हो, पूर्ण गुरु हो, पूर्ण परमात्मा की शरण हो, तब हमारा राम नाम का धन इकट्ठा होगा। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति वाई। तेरे ब्रह्मा विष्णु में इसका जन्म बता दूं। मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारो वर्षन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभ। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। फिर क्या बताते हैं कि 3 पुत्र अष्टंगी जाए और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले मालिक ने बोल रखी ये वाणी आपके रूबरू कराई, आज की लिखी हुई नहीं और आज की कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं पुण्यात्माओं। तो अब हम पहचानेंगे अपने भगवान को कि वो परमात्मा थे जिन पुराणों को हमारे हिंदू धर्म के गुरु नहीं जान सके। ये नकली और परमात्मा का विरोध करा दिया उस समय, ऐसा जालिम विरोध करा दिया कबीर भगवान का इन नकलियों ने, क्योंकि हम अशिक्षित थे और इनको वेदों और पुराणों के ज्ञाता माना करते थे। इन खख नहीं आवा था वेदों और पुराणों का। उस परमात्मा को उबड़ते हुए तेल के कढ़ाई में डलवा दिया इन लोगों ने, सरसों का तेल उबलवा के, और चारों तरफ से दबाव दे दिया राजा पर। और परमात्मा को उस उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में मारना चाहा, लेकिन मालिक थे बैठ के जाकर आराम थे, देख रहे हैं ठाठ से भगवान को। आए है अविनाशी थे वह, अविनाशी परमात्मा है वो, अमर प्रभु है। कुछ नहीं हुआ, बैठे बैठे देखते रहे। सिकंदर लोधी ने सोचा कि भगवान कबीर साहब जी को कुछ नहीं हुआ तो तुझे क्या होगा।
मना करते करते उंगली देकर तेल की उष्णता चेक करनी चाहिए। परमात्मा ने कहा था कि इसमें हाथ ना दिए राजा, उंगली नहीं खोजी नहीं मिलेगी तेरी उंगली। क्योंकि शेख तकी जो सिकंदर लोधी के धार्मिक गुरु थे, वो महान दुष्ट था। उसने कह दिया कि ये जादू तंत्र जानता है, इसने तेल की तासीर ठंडी कर दी, ये उबलता उबलता नजर आ रहा है, ये उष्णता नहीं रही। तो सिकंदर लोधी ने सोचा ला मैं उंगली देकर चेक कर लूं थोड़ी सी, फिर निकाल लूंगा जल्दी सी। अब जो ही सिकंदर लोधी ने उंगली डाली, जितनी उंगली उस उबलते हुए सरसों के तेल में गई थी, उतनी उंगली चढ़ चढ़ करके और कट के अलग हो गई। राजा बेहोश हो गया। जब परमात्मा बाहर आए, वो पहले तो छींटे छाटे मारकर जीवित किया पानी के ठंडे पानी से, तो होश में आते ही फिर वो पीड़ा घनी थी, फिर बेहोश हो गया। फिर दोबारा सचेत किया, परमात्मा ने पकड़ के वो उंगली पूरी कर दी, कटी हुई मेरी। बोलो सतगुरुदेव। और फिर बहुत से यातनाएं परमात्मा को दी, और कारण क्या था कि वो सत्य कहा करते थे, और वही सत्य जो परमात्मा 600 वर्ष कहा करते थे, आज इस दास की सेवा दे दी। वही सच्ची बात बताने की। दास के साथ भी इन्होंने कैसा कर तोड़वाया, नकलियों ने क्रोथा कांड करवा दिया झूठ बोल के। ऐसे निर्मल ज्ञान को बता के वहां तो बकवाद करते हैं। इस पृथ्वी पर ऐसा शुभ समागम नहीं है, और इसको ये बकवाद बतावे थे। पुणात्मा समर्थ हमारे साथ है। ऐसा कहर तोड़ा, इतनी झूठ बोली, इतनी बकवाद गढ़ दी। यदि मालिक साथ ना होते हमारा नामो निशान नहीं मिलता। समर्थ साथ है, उनका किया उनका चलाया हुआ ये मार्ग है। इस मार्ग में, परमात्मा के मार्ग में जो अवरोध पैदा करता है वो अंधा गधा है। एक अंधा गधा था, रेल की पटड़ी पर खड़ा बेचारा, उधर से गाड़ी आ रही थी। अंधे गधे ने सोचा तुझे कोई छेड़छाड़ करने के लिए आ रहा है। जिधर से गाड़ी आने की आहट आ रही थी, उसी तरफ उसने अपने पिछले पैर कर दिए और तैयारी पकड़ ली कि ये मुझे डिस्टर्ब करने वाला निकट आएगा तो दोनों दुलत्ती मारूंगा। तैयार कर ली। अंधा खड़ा आप रेल के मार्ग में, और बताओ कि मुझे डिस्टर्ब करने कौन आ रहा है। तो ट्रेन ने तो आना ही था। और अंधे गधे ने दोनों लात मारी, उठा के पटक दिया दूर पड़ा जाके। तीन अंधे गधे हैं जो इस मार्ग में अवरोध पैदा करेंगे। वो इंसान नहीं, शैतान है। अंत में उनका उस गधे वाला ही हाल करेगा भगवान। तो पुण्यात्मा, वही ज्ञान जो भगवान बताया करते थे, आज उन्हीं का दिया हुआ दास पे मेर करी दाता ने के बेटा खोज ले इन सदग्रंथों के खजाने में, जो मैंने बोले वचन सारे सच्चे पाओगे। वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे नाही। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मथुरा में मिले थे। वो वहां पूजा पाठ करने गया हुआ था तीर्थ यात्रा में। बहुत सा ज्ञान दिया। फिर परमात्मा ने अपना गवाह बनाना था, सचखंड लेकर गए, सतलोक में लेकर गए, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को लेकर गए जिंदा महात्मा के रूप में। बेई नदी से आदरणीय गरीबदास साहिब जी को ले गए, खेतों में गऊ चरा रहे थे, 10 वर्ष के बालक थे, जिंदा महात्मा के रूप में वहां आए और उनको लेकर के सचखंड सतलोक गए। फिर वापस छोड़ दिया इन सभी महापुरुषों को। जब धर्मदास जी वापस आए, पहले वो भले परमात्मा से ज्ञान सुना भी करते थे, लेकिन अंदर जगह ना बन रही थी। क्योंकि ये कथा सुनाने वाले एक कबीर परमेश्वर, भ्रमित करने वाले करोड़ों।
तो धर्मदास जी पहले भी यही सोचा करते थे कि शायद वेदों में, किताबों में, पुराणों में जो लिखा वो सच्चा ही होगा, जो ये ब्राह्मण गुरु और ऋषि मंडलेश्वर बता रहे हैं। जब आंखों देखा ऊपर सारा कुछ कि ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि क्या है, तो जन्म मृत्यु होती है, उनसे वार्ता कराई भगवान ने ले जा करके उनसे। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी मर्दाना और बाला को साथ लेकर के ऊपर के लोकों में जहां तक ये पहुंच सकते थे वहां तक गए, उनसे वार्ता की और उनके सामने करवाई ताकि ये समझ सकें कि सच्चाई क्या है। तो ऐसे ही धर्मदास जी को सब ब्रह्मांड तक दिखाकर तीसरे दिन वापस छोड़ा था। फिर धर्मदास जी ने कहा था, हे परमात्मा, इसका मतलब तो ये सिद्ध है कि वेद और कतेब झूठे हैं जो उनमें लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर है। वेदों में ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वशक्तिमान बताया है, अजर व अमर बताया है। तो परमात्मा ने कहा, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं ये समझे ना ही। ये झूठ बोल रहे हैं कि वेदों में ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वशक्तिमान है। ये झूठ बोलते हैं कि पुराणों में कहीं नहीं लिखा कि उनकी जन्म मृत्यु होती है। ये पुस्तक आपके सदग्रंथ सच्चे हैं, लेकिन ये इनको समझ नहीं सके, इसलिए ये बताने वाले तुम्हारे गुरु झूठे हैं। अब उन झूठे गुरुओं की देख दिखाऊं आपको, निरी झलक, एक नहीं गुणीय झलक दिखाऊंगा। देखिएगा पवित्र शिव पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। और ये प्रकाशित कहां से है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके आपको 98वां पृष्ठ पर ले चलते हैं। रुद्र संहिता 98वां पृष्ठ, संक्षिप्त शिव पुराण, यह है रुद्र संहिता। और हम यहां से नीचे से शुरू करेंगे, यहां से। ये 5वां अध्याय के अंत में यहां से लिंक हो जाएगा आगे का जो हम पढ़ना चाहते हैं। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता मह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। नारद ने सृष्टि रचना के बारे में पूछा। ब्रह्मा जी को जैसा ज्ञान था वो ऐसे यहां सुना 6ठे अध्याय में रुद्र संहिता और प्रश्न नंबर 99 पर। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था, उस समय तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। 100 पृष्ठ पे जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति माने आकार की कल्पना की। फिर वो क्या बना देखिएगा, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव है। ये सदाशिव कौन है? ये काल है, आगे पता लगेगा। ये ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। विग्रह माने शरीर से। अब ये ब्रह्मा विचलित है। कबीर परमात्मा ने उनको ज्ञान देने की चेष्टा भी की थी, पर उनसे सुना हुए ज्ञान को दूसरी तरह घुमाकर बता रहा है कि सदाशिव ने अपने शरीर से एक स्त्री की उत्पत्ति की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया जो काल के शरीर से निकली, उसके
क्या नाम है, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, ये याद रखना। सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म देने वाली तीनों की माता, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। हो गया स्पष्ट कि मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। और आगे देखिए कंसेप्ट। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। हो गया स्पष्ट कि काल के शरीर से कौन निकली, या निकली, देखो या निकली, या अष्टंगी है और 8 अंगों में अस्त्र शस्त्र धारण करती है। ये देखिएगा, ये निकली अष्टंगी, 8 भुजाओं वाली, इसको अष्टंगी कहते हैं। अब हम शिवपुराण पढ़ रहे हैं, ये देखिएगा, उसको प्रकृति भी कहते हैं और उसकी 8 भुजाएं हैं। अष्टंगी है, वो तीनों देवताओं की माता है और वो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदा शिव है उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब देखना ये रुद्र संहिता का, अब हम 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं 101 पृष्ठ पे। अब ये क्या कि वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। वो सदाशिव के हैं, जिसको इस पृष्ठ पे यहाँ भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उसी इन्हीं को महेश्वर कहते हैं। ये कौन है? वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, इसको काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, सरपुरुष कहो, और गीता ज्ञान दाता यही है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ है, यो नाथ नहीं, शक्ति के दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव यानी पति पत्नी रूप में रहते हैं। प्रिया और प्रियतम जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने, काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। मुने शिव और शिवा ने यानी दुर्गा और काल ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी इस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देव से एक समय ब्रह्मा जी बता रहे अपने पुत्र नारद को, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में ये इच्छा हुई, दुर्गा और काल के मन में, कि दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरे और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, इस काल ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी इन्होंने पति पत्नी व्यवहार किया काल और दुर्गा ने, और वहां से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। देखिएगा 102 पृष्ठ पे, 102 पृष्ठ पे शिव ने कहा, वो बालक उत्पन्न हुआ, उसके कहा कि वत्स, काल ने कहा बेटा व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब ये 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अब ये 7वां प्रारंभ हुआ रुद्र संहिता का, और 103 पृष्ठ पे ब्रह्मा जी अपने विषय में बताते हैं। तो विष्णु की उत्पत्ति बता दी ब्रह्मा जी ने, अपने विषय में बताते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं देव से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने, इस काल ने
दुर्गा के साथ वही व्यवहार किया, पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। सीधी सी बात है। आगे तो ये इतना कुछ लिख रखा है, आदमी मेंटल हो जाए पढ़ता पढ़ता। अब ना अपने काम की वस्तु लेनी है। अपना आत्मा यहां इस पवित्र पुराण ने ये तो सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति दुर्गा और सदा शिव यानी काल रूपी भगवान से हुई, ये इनके पुत्र है। अब यहां अनुवाद करता इस बात से विचलित हो गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, इसमें तो लिखा हुआ है, यहां तो लिखा नहीं। लेकिन आगे कहते चोर चुरावे तूबड़ी वो गड्ढे पानी में, वह गड्ढे वह ऊपर आओ ना, सच्चाई छानी ना। ये देखिएगा, ये वही शिव पुराण है, हम आपको सुना रहे हैं। अब हम इसके 110 पृष्ठ पे आपको ले चलते हैं। ये रुद्र संहिता ही चल रही है और संक्षिप्त शिव पुराण 110 पृष्ठ पे यह लिखा कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है, परंतु शिव ये काल ये इनसे न्यारा कहा गया, गुणातीत माने गए, इनसे भिन्न है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 में ये कहता है कि तीनों गुणों रजगुण सतगुण तमगुण से जो कुछ भी हो रहा है इसका निमित्त कारण मैं ही हूं, लेकिन मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। तो यहां भी ये स्पष्ट किया है कि वो इनसे न्यारा है। अब यहां भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया कि भी रुद्र भी कह दिया। अब यहां आप दिखाते हैं आपको, प्रश्न नंबर 24 पर आते हैं शिव पुराण के। ये देखो, एक समय क्या हुआ, ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में इस बात पर युद्ध हो गया कि ब्रह्मा जी कहता है विष्णु जी को कि मैं तेरा बाप हूं, तेरी उत्पत्ति मुझसे हुई है क्योंकि मैं सबकी सृष्टि करता हूं। विष्णु जी कहने लगे नहीं, मैं तेरा पिता हूं, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। ये कारण क्या होता है कि जिन महापुरुषों ऋषियों ने साधना करी, हठ योग करके समाधिस्थ हुए, तो इस काल भगवान ने किसी को तो ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिया, क्योंकि उसने स्वयं प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा। तो ये कभी अपने पुत्र ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता समाधि दशा में। तो जिस ऋषि ने समाधि दशा में ब्रह्मा जी के रूप में काल के दर्शन हो गए, उसने डंडोरा पीट दिया, मुनादी कर दी और ब्रह्मा जी के पास आकर कहने लगे, हे भगवान आप तो खुद परमात्मा हो, मैंने साधना करके आपको खोज लिया है। हर ब्रह्मा जी को पता भी कोई नहीं क्या कह रहे हैं, लेकिन एक ने, दो ने, 10 ने ऐसे कहा तो ब्रह्मा जी फूल गए, चौकस हो गए, सचमुच मैं ही भगवान हूं। फिर तो ऐसे ही किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए, तो वो विष्णु जी को कहता है कि ये खुद भगवान है, अपने को छुपाए बैठे हैं, ये तो परम पिता है, मैंने समाधि दशा में इनके दर्शन हो गए, मैंने खोज लिया भगवान ये परमात्मा है। ऐसे ही किसी को उसने शिव रूप में दर्शन दे दिए, अपने पुत्र तमोगुण शिव के रूप में। तो उन ऋषियों ने भगवान शिव को भगवान सिद्ध कर लिया। तो इनका नो भ्रम बन गया, इस भ्रम के कारण दोनों की लड़ाई होगी। इन दोनों का युद्ध समाप्त करने के लिए इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने ऊपर से एक लिंग छोड़ दिया तेजों में सतंभ, और ये लड़ना तो भूल गए, उसकी खोज में लग गए। अब लंबा कहानी ना बताएं तो क्या है, उस समय ये काल अपने पुत्र शिव के रूप में प्रकट हो गया और इनसे क्या वार्ता करी देखिएगा। ये विद्वेश्वर संहिता है, संक्षिप्त शिव पुराण 24 पृष्ठ पे ये लिंग बीच में खड़ा कर रखा है, ये ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में। फिर वो स्वयं आकर के इनके सामने खड़ा हो जाता है, फिर इनकी आपस में क्या वार्ता होती है ये देखिए। प्रश्न नंबर 25 पे विद्वेश्वर संहिता। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु इस काल से पूछा, सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है?
ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक उनके विषय में बता रहा हूं। ब्रह्मा और विष्णु सृष्टि, पालन और संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध है। संसार की रचना जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। यहां क्या कहता है? पुत्रों, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके कहता तुमने तपस्या कर ली और मन प्रसन्न होकर दे दिए। बता, इन नगा जूत इन नगा सिर, ठेकेदारी आप ले रहा। कहता तुमने तपस्या कर ली और मन खुश हो गए दे दिए। तेरा बीच में कह रहे गए तपस्या करके अपना मेहनत मजदूरी करके प्राप्त किए। फिर भी देखो पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत, ये 2 पोस्ट, 2 पद प्राप्त किए हैं। ये तुम बहुत प्रिय। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने है, यू मैं नहीं है, ने 2 अन्य उत्तम करते संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई नहीं पा सकता। अब देखो, अब क्या हो गए? 2 तो ये हो गए ब्रह्मा और विष्णु, इसने सृष्टि और स्थिति नामक के 2 जॉब मिल गई, और रुद्र और महेश्वर ये 4 हो गए, और 5वां यू बोलनिया। इतना स्पष्ट हो गया अपना आत्मा। अब ये भी सिद्ध करना पड़ेगा कि वो काल बोल रहा था। ये काल है ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, और दुर्गा इनकी माता, अष्टंगी, 8 भुजाओं में शस्त्र लेरी, इसको अष्टंगी भी कहते हैं। ये देखिएगा। अब इसी पर इस 26 पृष्ठ पर ही अभी आप यहां पढ़ रहे थे, और अब यहां पढ़ेंगे हम इसी पर। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मां मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मेरा मंत्र है, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, यानी ए, ऊ और मैं, जिससे ये ओम बनता है, और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु, ये जो ओम है इसके विषय बता रहा कि यू ए, ऊ और यू पर बिंदु, तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से, इन सभी पार्टों से ए, ऊ, मैं, बिंदु और इस बिंदु से, नाद से, कहते ये एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। ये ओम नामक एक अक्षर है ओम। इसको ओंकार कहो, इसको ओम कहो, और चाहे ऐसा लिखकर इसको एक अक्षर ओम कहो। ये ओम है, एक अक्षर हो गया, और ये मेरा मंत्र है। असली मंत्र कहता है ये है मेरा। अपना आत्मा यहां इन्होंने ओम नमः शिवाय ये 5 अक्षर मंत्र बता दिया। ये कहीं भी मूल संस्कृत में ये नहीं, इसलिए इन्होंने अलग भाषा में लिखा है, और हमने इसको ना समझकर इन अज्ञानियों द्वारा अनुवाद किया हुआ इसका अर्थ लगा दिया, जबकि ये कोई मंत्र नहीं है ओम नमः शिवाय। ना गीता जी में, ना वेदों में, ना श्रीमद् भगवद गीता में, ना पवित्र 4 वेदों में। तो ये मनमुखी आचरण के नाम है जो हमें यूजलेस थे, कोई लाभ नहीं। पुण्यात्मा, परमात्मा ने जो 600 वर्ष पहले ज्ञान दिया था, आज वही ज्ञान हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। तो भगवान कौन है? कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड।
उस परमात्मा को जिसको ये निरक्षर बतावे थे, ये अक्षर नहीं जानता, शिक्षा नहीं जानता, ये क्या जाने वेदों के बारे में। 600 वर्ष पहले मालिक ने बोला था, इन प्राणों ने स्पष्ट कर दिया, और परमात्मा ने ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया था, धर्मदास ये वेद किताब झूठे नहीं है, पुराण झूठी नहीं है। झूठे तो ये है जो इनको समझ ना रहे, बकवाद गढ़ने लग रहे, अज्ञानी है सारे, काल ने इनकी बुद्धि बांध रखी है, रोज पढ़ने समझ में आती नहीं। ये तो परमात्मा ने दया करी पुण्यात्माओं अपने पे है, और ये अनमोल रत्न अपने हाथ लाग गया, रीब के इसने छोड़ रहे हम, ये तो मुश्किल तो दाव लगा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल बोल रहा है कि मुझ ब्रह्म का, ये ब्रह्म बोल रहा है, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, ये केवल यह एक ओम अक्षर है। व्यवहारण माने उच्चारण करके, अनुसमरण माने समरण करण का, और ये प्रयाति तजंदेहम जो ओम नाम का जाप करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता है। पुण्यात्मा, अब परमात्मा कौन है? कबीर। और कबीर कौन है? वो परम पूज्य परमात्मा जो दुल्हा दान की भूमिका करके 120 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहे और काशी के अंदर प्रगट रहे, सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए थे। अब आपको थोड़ी झलक दिखाता हूं, ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, 8वां अध्याय। ये श्लोक नंबर 13, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति एकाक्षरम, ओम यह एक अक्षर है, माम ब्रह्म का, व्यवहारन यानी उच्चारण करके, अनुसमन समन करता हुआ, ये प्रयाति तजंदेहम जो शरीर त्याग कर जाता हुआ, इसका सेवन करता हुआ और जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता। कौन सी परम गति से? ओम नाम के जाप से जो लाभ होना है वो क्या है? ब्रह्म गति, वो ब्रह्म लोक प्राप्ति है। और ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में रहते हैं। ये देखिएगा 8वें अध्याय का, ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वृत्ति में है। यह लिखा है कि अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए सब तक, ये ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति में है। वहां गए, इन पुनरावृत्ति का ये शटार लगा के उन्होंने नीचे विवेचन किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है, परंतु कौनते मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। ये अनुवाद गलत कर दिया इन्होंने, क्योंकि बुद्धि कमजोर थी। इसका अर्थ है कि अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति में है, वहां गए प्राणी भी वापस आते हैं, जन्म मृत्यु में आते हैं। और नैविद्यते, विद्य माने जानना भी होता है। इस अक्षर का एक ही अर्थ नहीं होता विद्य, विद्य धातु है विद्या, जानना। जो ये नहीं जानते तो मुझे माम उपेत तू, मुझे प्राप्त होकर भी, हे अर्जुन कुंती पुत्र, उनका पुनर्जन्म होता है। यदि हम इसका ये इन वाला अर्थ करें तो फिर देखिएगा पुण्यात्मा, अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर
5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में और अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में स्पष्ट क्या कर तुम तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो फिर ये कहना कि मुझे प्राप्त होकर मुझे जन्म मृत्यु नहीं होती, ये अनुवाद गलत है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर ये 5 है, यहां से शुरू होता है। बहुनानी यहां से पढ़ेंगे। हे प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता मैं जानता हूं। सीधा हो गया कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, इसका मतलब ये नासवान है। फिर 9 में यही 8वें अध्याय का 9वां श्लोक यहाँ पर है। अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है, दिव्य है, अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जानता है, जानने वाला शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। अब यहां भी इन्होंने अपने हिसाब से बताया कि उनका पुनर्जन्म होता है। अब यहां स्पष्ट कह रहा है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। और दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में ये देखिएगा अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 12, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे जो सेना सामने खड़ी है, और न ही ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। कहने का भाव यह है कि तू ये ना सोचे कि अर्जुन तू और मैं अभी वर्तमान में ही जन्मे हैं, हम और ये सामने सैनिक ये राजा लोग पहले भी थे और आगे भी जन्म होगा। इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता की जन्म मृत्यु होती है, स्वयं स्वीकारा है। और ये दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कह रहा है कि अविनाशी तो उसको जान, खुद कह रहा है गीता ज्ञान दाता, और ये ब्रह्म बोल रहा है, ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। नाश रहित यानी अविनाशी तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यानी गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है नाश रहित अविनाशी। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं। यह सिद्ध हो गया कि गीता का ज्ञान ये ब्रह्म दे रहा है। अब श्रीमद् भगवत गीता को हम समझेंगे। परमात्मा ने कहा गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे न होवे मुक्ति। इन तीनों देवों की श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी की जो भक्ति करते हैं उनकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती। ये स्वयं नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? रामावतार मीणा। रामावतार जी कहाँ से आए आप? वैसे मैं रहने वाला अलवर जिले से हूँ, ग्राम दलालपुरा, राजगढ़ तहसील है। क्या करते हैं जी आप? मैं राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पूर्व जो अपने घरेलू जो भी साधनाएं थी, जैसे पीर की पूजा और वगैरह वगैरह, यही करते थे और कुछ नहीं करते थे, विशेष कुछ नहीं थी। सर जब आप भक्ति साधना कर रहे थे, पूजाएं कर रहे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? इसके पीछे कारण है जी, जैसे कि मेरे तकलीफ थी, सुई सी चुभन होती थी मेरे शरीर में, किसी ने मेरे मूठ दुआ दी थी, तो उसके प्रति मेरे को हमारे यहाँ हवलदार जी थे, उन्होंने मेरे से पहले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी थी। उन्होंने कहा था तू वहाँ चला जा संत रामपाल जी महाराज के पास बरवाड़ा आश्रम में, उनसे नाम दीक्षा ले लो, उसके बाद आपकी तकलीफ ठीक हो जाएगी। कर मेरे बच्चे को भी नक्सूरी आती थी, वो वहाँ जाने के बाद ठीक हो गई थी। कब नाम लिया था आपने? 2013 में। फिर उसके बाद मैं यहाँ से चला गया उनके साथ ही, और मैं नशा करता था, बीड़ी पीता था, शराब पीता था, मांस भी खाता था, सब कुछ करता था। इतना नीच प्राणी था मैं, दूसरे जीव की हत्या करवा के भी खा जाता था।
फिर संत रामपाल जी महाराज के पास वहाँ पर गए थे हम नाम दीक्षा लेने के लिए बरवाड़ा आश्रम में। तो वहाँ पर जैसे ही फॉर्म भरवाया, रात को गए थे, तो रात को मैं खाना खा के वापस बाहर आ गया था क्योंकि मेरे को बीड़ी की तलब थी, बीड़ी पी थी बाहर आके मैंने आश्रम से। सुबह फिर गया था तो मैं मुँह भी नहीं धोया, सीधा गया और फॉर्म भरा के मैंने मेरे को नाम दीक्षा लेनी है। अगर ये नियम है, नियमों का पालन सब होता रहेगा, क्योंकि जब अपन को अपने प्राण निकलते हैं ना तो अपने प्राण बचाने की पहले सोचते हैं। तो मन की कुछ भी हो, कुछ भी नियम मैं पालन कर लूंगा, लेकिन मेरे को एक बार नाम दीक्षा दुआओ। सर आपको ऐसा क्यों लगा, जो आपको समस्या थी, जो आपके शरीर में चुभन होती थी, कि वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो जाएगी? वो हवलदार जी का बच्चा भी तो था, उनके नक्सूरी आती थी, उनका भी ठीक हो गया था। उन्होंने कहा कि मेरे भी दिक्कत थी, मैंने खूब इलाज करा लिया, नहीं पार पड़ी, इनसे नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई, तू भी वहां चला जा, तेरा इलाज हो जाएगा बरवाड़ा। सर बहुत से श्रद्धालु ऐसे भी हैं कि वो ये कहते हैं कि हमको लगता है कि उनकी भक्ति सही है, हमने इसलिए उनसे नाम दीक्षा ली, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके जो दोस्त थे, उनके जो बेटे थे, उनको लाभ मिला संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, इसलिए आपने नाम दीक्षा ली। क्या ज्ञान भी पहले आपने समझा था, या फिर केवल अपना जो रोग था उसको ठीक करवाने के लिए ही आपने नाम दीक्षा ली? पहले तो रोग ठीक कराने के लिए लिया था जी, ज्ञान में जानता ही नहीं था शास्त्र क्या होते हैं क्या नहीं होते। लेकिन फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में पता चला कि शास्त्रों के अनुसार सत भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी करवा रहे हैं। अच्छा सर, आपने बड़ी बेबाकी से इस सवाल का जवाब दिया कि आपने कोई ज्ञान नहीं समझा था, केवल अपनी शारीरिक समस्या के समाधान के लिए आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जैसे मैं लेने के लिए गया था तो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद देते ही मेरा ऐसा हुआ कि कोई चीज मेरे शरीर के अंदर से बाहर निकली है। और उसके बाद जब मैं वो भक्ति करने लग गया तो मेरे पत्नी है, आपके साथ आए हैं, इनके आंखों में सफेदी आ जाती थी चुभन होके। जैसे रात को चुभन होनी चालू हो गई तो सुबह तक आंख सफेद मिलेगी, और वो लंबे पीरियड तक ठीक नहीं होती थी क्योंकि प्रेत बाधा थी इनको, उसकी वजह से आंखें खराब हो जाती थी। तो मेरी नाम दीक्षा लेने की वजह से इनकी वो आंखें ठीक हो गई। इनकी आंखें ठीक हो गई तो इनसे भी फिर मैंने कहा कि इनकी आप भी सतगुरु महाराज से नाम दीक्षा ले लो। तो फिर इन्होंने भी एग्री हो गए और सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। इनको दिखना बंद हो गया? बिल्कुल, मतलब 30-40% दिखता था। सर इनसे बातचीत कर सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल कर सकते हो जी। क्या नाम है आपका? कलावती देवी। क्या आपके जो पति बता रहे हैं आपको जो समस्या थी, क्या संत रामपाल जी महाराज जी का नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी ठीक हुई है? हाँ जी ठीक है। क्या कम दिखता था आपको पहले? हाँ जब मैं कम देखता था, मैं ये शाम के टाइम होता था मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, दिन में तो मैंने दिखाई देता, यहाँ आँखों में और पानी आता, चिपका मारता, मैं सारे दिन रात रोती थी। अब आप बिल्कुल सही हैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? और तो जी जैसे अब सुधर गए हम। एक तो नशा करते थे सारी, वो तो बता दिया आपको पहले, सब कुछ छूट चुकी है। और अब हम सतभक्ति करते हैं। अब और जैसे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में भी हैं, वो तो अब उनके तो वही सिस्टम चलता है, आओ किसी कार खाओ, लेकिन मेरा जी नहीं मानता, मैं किसी की चाय तक नहीं पीता जी। अब इससे ज्यादा तो और एक इंसान में क्या सुधार हो सकता है? सर देखिए, ये एक पर्सनल सवाल है, पता नहीं टीवी चैनल पर आप इस बात का जवाब देना चाहेंगे या नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी नाम दीक्षा लेता है वो रिश्वत नहीं लेता है, चोरी नहीं करता है। आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि आप रिश्वत नहीं लेते हैं, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली है, क्योंकि उनके अनुयायी न तो रिश्वत लेते हैं न नशा करते हैं। हाँ जी 100% जी, मैं किसी की चाय तक नहीं पीता। जैसे कोई कहता है वहां पर भाई हमारी चाय पी लो, हम चाय लेके आए, मैं कह देता हूँ मैं चाय पीता ही नहीं वहाँ। सर इस बात पे विश्वास करना इसलिए मुश्किल है कि जिस तरह से हम देखते हैं, और अगर हम पुलिस विभाग की बात करें तो अपने आप में विश्वास करना मुश्किल है कि आप कोई रिश्वत नहीं लेते हैं या कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जो समाज के लिए गलत है। इसके पीछे सर ये कारण है कि जैसे मान लो अपन को पता लग जाता है कि इस तार के अंदर करंट आ रहा है, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। अनजान पड़े में जिसको ज्ञान नहीं है वो हाथ लगा देगा। अब मुझे पता है कि इसका क्या कारण है, क्योंकि जैसे हम किसी से भी रिश्वत लेते हैं तो हमें उसका अगला जन्म में कर्जा एज इट इज चुकाना पड़ेगा। यह हमें ज्ञान हो चुका है। हम क्यों कर्जा आगे ले, क्यों हम एडवांस के लिए हमारे लिए खाई खो दें, क्यों हम मरने का काम करें? जो अगले जन्म में उसके दर पर चाहे कुत्ता बनो चाहे पशु बनो, उसका हमें कर्जा चुकाना पड़ेगा। तो हम कर्जा ले क्यों, जो उसका हम चुकाना पड़ेगा। हाथ जोड़ के मना कर देते हो ना अगले को। सर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि एक संत के विचारों से प्रभावित होकर के आप कोई रिश्वत नहीं लेते हैं, कोई चोरी नहीं करते हैं, किसी प्रकार का आप नशा नहीं करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे? सर ये ज्ञान ही ऐसा है जिसको ज्ञान समझ में आ गया कि ओरिजिनलिटी में ज्ञान क्या है, हमें क्या भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य जन्म हमें किस कारण से मिला हुआ है,
परिवार तो हमें लक-84 की योनियों में भी मिल जाता है, समाज भी मिलता है वहां पर भी, लेकिन जो मनुष्य जन्म हमें मिला है वो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो नाम दीक्षा दिया है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके यहां से मोक्ष कराने के लिए, वो सत भक्ति इन्होंने दी है। और इस ज्ञान को जो समझ जाएगा वो अपने आप, मैं गारंटी से आपको दे देता हूं लिख करके, कि वो नशा नहीं करेगा और ना कोई भ्रष्टाचार करेगा, कुछ नहीं करेगा। वो आदमी अपराध करने का उसका जी नहीं करेगा। सर, अगर पुलिस विभाग में आप जैसे लोग हो जाएं और रिश्वत को इतनी घृणा से देखने लग जाएं, तो समाज की जो आदि समस्याएं हैं वो ऐसे ही खत्म हो जाएगी? आदि नहीं जी, 80% समस्या समाधान हो जाएगा। एक तो अगले का काम करते हैं अपने, तो साफ नियत से करेंगे। ये अगर हम नहीं करेंगे तो हमें इसका आगे सजा मिलेगी। यहाँ तो हम बच जाएंगे, लेकिन परमात्मा के दरबार में जरूर मिलेगी। तो वो कर ही नहीं सकता। जिसको पता लग गया कि ये करने से हमारा ये नुकसान होगा, वो आदमी कभी अपना नुकसान नहीं कर सकता। समझदार आदमी होगा वो तो, और मूर्ख का कोई इलाज भी नहीं है जी। सर, और क्या लाभ मिले हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? अभी आपको मेरी पत्नी को दिखाया था, एक बार उनको जैसे जुकाम हो गया था, जुकाम की दवा दवाई थी, दवा इनको रिएक्शन कर गई थी। दवा रिएक्शन करने पर इनके क्या है कि पूरे शरीर में सूजन आ गई थी, मोटापन, सूजन आ गई थी। सूजन के कारण से 3 दिन बाद में हमें पता चला था ओरिजिनलिटी में सूजन ज्यादा आ गई थी तब, और दवा भी खत्म हो गई थी। उसके बाद में मन की कल तो हमारे कोई जाना था, जरूरी इमरजेंसी थी ड्यूटी, मैंने कल तो मेरे को वहां जाना है, परसों का दिन मैं तेरे को जरूर दिखा के ले आऊंगा। लेकिन जब मन की संत रामपाल जी महाराज है, इनके जब और भक्ति कर रहे हैं, उन भक्तों के कुछ नहीं होने देते, तो ये मन की परमात्मा आपका भी कुछ नहीं होने देंगे, इन पर विश्वास रखो। तो उसी दिन क्या हुआ, रात को संत रामपाल जी महाराज आए थे और भगतमती को यहाँ से सतलोक लेकर गए थे। वहां पर 2 नर्सें थी, तो उन 2 नर्सों को परमात्मा ने ऐसे कर दिया कि भैया आप इसको ले जाओ। और फिर परमात्मा खुद आए थे, इनसे पूछा कि आपको क्या तकलीफ है? कर मेरे यहाँ पर तकलीफ है। तो मेरी पत्नी ने बताया था उनको, वैसे ही जैसे परमात्मा ने हाथ लगाया यहाँ, तो इनको ऐसे महसूस हुआ अंदर जैसे किसी चीज को अपन कैंची से काटते हैं। और उसके बाद में परमात्मा पूछा सतगुरु रामपाल जी महाराज ने, कहा बेटा दर्द कैसा है? इन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने ऐसे हाथ फेरा था, तो उनको ऐसे महसूस हुआ अंदर ही अंदर जैसे अपन पट्टा बांधते हैं किसी चीज को, ऐसे महसूस हुआ था। और फिर वहां से उठा के इनको बाहर ले आए थे। वहां एक लंबा चौड़ा तख्त था, उस पर संत रामपाल जी महाराज सफेद धोती में और सफेद कुर्ते में, और ऊपर वो जो इनोला वाला ये पार्टी वाले बांधते ना, पगड़ी छोड़ते तुर्रा वाली वो, और पीछे भी छोड़ते, वो पगड़ी बांधे हुए बैठे थे तख्त पर आराम से। और उन्होंने कहा कि बेटा अब तेरा दर्द कैसा है? करे अब गुरुजी मेरा दर्द ठीक है। फिर उन्होंने 2 तो उठाई थी रोटी, और 1 साबुत नींबू का अचार की वो उठाया था, और 1 मिर्च उठाई थी साबती, और 4 चीज इसको डाल के इसको दे दी। कहा कि बेटे इसको और खा के देख ले एक बारी, तू तेरे दर्द होता है कि नहीं होता है। तो इसने वो खा लिया। उसके बाद इसने बताया परमात्मा मेरे दर्द नहीं है। तो इसने देखा था कि वहां पर एक साइड अपन जितनी भी नजर जाती है उतना ऊपर तक रोटियों का जैसे पहाड़ लगा हुआ हो, ऐसे रोटियां ही रोटियां हैं, उनका कोई अंत पाव ही नहीं है, कितनी रोटियां हैं कितनी नहीं है। और जहां तक नजर जाए, जहां तक वो साबुत मिर्च का अचार ही अचार, एक साइड वो नींबू का अचार ही अचार, और वहां पर सब कुछ सफेद है, स्वयं उसमें से प्रकाश निकल रहा है। ये मेरी पत्नी ने बताया था। इनको परमात्मा ऐसे लेके गए थे, वापिस इनको छोड़ा था। उसके बाद इनकी वो तकलीफ ठीक हो गई थी। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देने की तो देखो जी औकात नहीं अपनी, तो अपन तो परमात्मा के एक बच्चे हैं। अपन हाथ जोड़कर अरदास कर सकते हैं कि अगर हम आज हमारे समाज को सुधारना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जरूरी है जी। इससे सभी सुधार होते हैं जो हमारे समाज को आज आवश्यकता है। और सत भक्ति भी इन्हीं से मिल सकती है, मोक्ष भी इन्हीं से प्राप्त हो सकता है जो नाम दीक्षा देते हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो रामदेव जी रुणाचा वाले थे, उनकी 24 प्रमाण किताब में प्रमाण है कि वो संत जाट जाति में आएगा और भक्ति कैसे स्टार्ट कराएगा, उसका प्रमाण है उसमें एक एक चीज का। अब मैंने पढ़ लिया, अब मुझे भी ज्ञान हो गया है। और जन्म साखी में प्रमाण है, नानक जी पहले लिखवा कर गए थे कि वो संत जाट जाति में आएगा, आगे आने वाला टाइम में आएगा जी। धन्यवाद। राम राम जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www